हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। देखिए बच्चों, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा, लेकिन अब आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वालिटीज़ क्या होती है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़। इससे रिलेटेड जितनी भी इसकी टेक्नोलॉजी है सारी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो बच्चों लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है? इनइक्वालिटीज़ भी कह सकते हैं इसको, लीनियर इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन इनइक्वालिटीज़ को कंटेन करे तो वो हमारा होता है लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बच्चों हमारे पास चार टाइप मैंने बना करके रखे हैं। वन वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा, हमारी जो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की जो टॉपिक है उसको, उस वीडियो को आप देखिएगा तो इससे सोल्यूशन सेट निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लेस देन है इसको बोल दीजिएगा कि नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, जिसमें इक्वल टू है वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेप्स इन सॉल्विंग है। स्टेप 1 क्या है? सेपरेट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट बाय ट्रांसपोज ऑपरेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑपरेशन है उससे हम वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए लीनियर इनइक्वेशन का जो टाइप हमने लिया है लेस देन का लिया है, ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो। और देखिए इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? बी का ट्रांसपोज करके माइनस बी इधर चला जाएगा, जो बन जाएगा हमारा ए एक्स लेस देन माइनस बी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप ए का ट्रांसपोज करेंगे जो कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो एक्स इज लेस देन माइनस बी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसमें गलती कर ले जाते हैं। देखिए लिखा हुआ, इफ़ नेगेटिव सिंबल ऑन ईदर साइड विद और विद वेरिएबल देन मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड एंड चेंज द इनइक्वालिटी such as less than into greater than and greater than and less than equal to greater than equal to और vice versa। मतलब ये है, देखिए यहाँ पर साफ क्लियर है, अगर -x लेस देन है -a से तो -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे। और x देखिए यहाँ पर हमारी क्या थी? इनइक्वालिटी लेस देन की थी और यहाँ इनइक्वालिटी क्या हो गई? ग्रेटर देन की हो गई। इन सेम पैटर्न -x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करा और हमारे पास देखिए इनइक्वालिटी चेंज किया और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ध्यान रखिएगा, यही दो बात पे है। सबसे ज़्यादा जो गलती का बच्चे गलती करते हैं वो इन्हीं दो जगहों पे करते हैं, एक ये वाली दोनों तरफ माइनस आने वाली और x की तरफ माइनस आने वाली। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज स्टेप 3। तो इसमें पहले हम फिर इसके बाद क्या करेंगे? राइट द सॉल्यूशन सेट। हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, केवल 3 ऐसे नंबर हैं जिनके लिए सॉल्यूशन सेट लिखे जा सकते हैं। वो पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर और तीसरा इंटीजर। बाकी रेशनल नंबर के लिए और इर्रेशनल नंबर के लिए या फिर रियल नंबर के लिए हमें सॉल्यूशन सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हम इंटरवल में ही दिखाएंगे, सॉल्यूशन सेट उनका लिखा नहीं जा सकता। इसके बाद हमारा स्टेप 4 आएगा कि हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें या नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कह लें। और 5वां स्टेप है, इफ़ अ लीनियर इनइक्वालिटीज कंसिस्ट मोर देन वन इनइक्वालिटी देन ब्रेक इनटू 2 इनइक्वालिटीज देन फॉलो स्टेप 1 and 2 एंड कंबाइन देन स्टेप फॉलो स्टेप 3 and 4। मतलब ये है, देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये ब्रेक करके या बिना ब्रेक करे हुए। किताबों में कभी कभी बिना ब्रेक करके दिया जाता है, तो आप बिना ब्रेक करे भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक करने से क्या होगा कि आपको आसानी मिलेगी, बस और कुछ नहीं है, और आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड पर देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11 लेस देन 4 और where x belongs to 1 2 3 -10 also represent the solution on number line। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने x को जो दिया हुआ है वो हमारा किस पर दिया हुआ है? पूरा का पूरा एक सेट दे दिया है पहले से ही, यानी कि हमको इससे बाहर नहीं जाना है, यानी कि हमें 1 से 10 तक रहना है। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर पे ध्यान नहीं रखना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो 3x - 11 लेस देन 4 है, तो सबसे पहले 11 का ट्रांसपोज करेंगे जो कि हमारा क्या बन जाएगा? 3x लेस देन 4 + 11।
फिर इसके बाद 4 + 11 15 हो गया, फिर 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई में तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x लेस देन 15/3 तो हमारा बन जाएगा x लेस देन 5। x लेस देन 5 का मतलब हो गया कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 से लेकर के 10 तक था, तो इसमें 5 से लेस देन, देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल है यानी कि 5 नॉट इंक्लूडेड है, तो 5 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों सोल्यूशन सेट हमारा 1 2 3 4 हो गया। क्लियर है जो ये लिखा है आपके सामने। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन बनी है 0 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास पूरा लिखा हुआ। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या है 1 2 3 4। तो बच्चों 1 पे देखिए ये हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास देखिए 1 पे बना हुआ है, ये 2 पे बना हुआ है, ये 3 पे बना हुआ है और ये हमारे पास 4 पे बना हुआ है। ठीक है, ये डॉट्स हमारे काम के हैं, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं। बच्चों देखिए एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और 2 इनइक्वालिटीज को कंटेन करता है। तो जैसा कि मैंने स्टेप बताया था आपको पीछे कि इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारी इनइक्वालिटी क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 होल 5/6। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 इनइक्वालिटीज़ को तोड़ेंगे। तो इक्वेशन 2 इनइक्वालिटी कौन कौन सी टूटेगी, पहले ये दोनों तोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरी ब्रेकिंग हम करेंगे वो किससे करेंगे, इन दोनों की ब्रेकिंग करेंगे, जिसको देखिए मैंने बच्चों अलग अलग कलर से आपके सामने हाईलाइट किया है, इन 2 कलर से हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो पहली ब्रेकिंग आपके सामने यहाँ पर दिख रही है -3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x/3। तो फर्स्ट वन वी हैव टू ट्रांसपोज 1 + 1/2, सो दैट विल बी -3 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -2x/3। नाउ वी हैव टू सॉल्व -3 माइनस हाफ, सो वी विल गेट -7/2 लेस देन इक्वल टू -2x/3। देखिए दोनों तरफ माइनस आ गया बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है कि सबसे पहले वो रूल याद करना होगा और रुकना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पहले तो इस स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, माइनस का जो 2/3 था उसको ट्रांसपोज करके 3/2 तक ले आया, दोनों तरफ माइनस आ गया है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बना देगा प्लस का, और इनइक्वालिटी जो थी वो देखिए बच्चों चेंज हो गई है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू बन गया, x इज लेस देन इक्वल टू 21/4। अब बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट था माइनस का हाफ -2x/3 लेस देन इक्वल टू 1 होल 5/6, सो दैट विल बी 1/2 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल टू 11/6। ठीक है, 6 1 6 + 5 11/6। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, 1/2 को हम ट्रांसपोज करके उधर राइट साइड पे ले जाएंगे, तो -2x/3 लेस देन इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 8/6। अब -x लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 3 × 8 × 3/6 × 2। तो जब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर x की तरफ माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी को चेंज कर देंगे। तो हमारा पहले था -x लेस देन इक्वल टू 2, अब यहाँ हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होकर के, देखिए आइडेंटिटी चेंज करी है। तो सबसे जो रिस्क वाला स्टेप है वो बच्चों यही है, यहीं पर बच्चा गलती करता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया। अब बच्चों अगला स्टेप है इसको कंबाइन करने का। तो बच्चों इसको कंबाइन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। कंबाइन करने का तरीका ध्यान रखिएगा, एक बड़ा शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर दीजिए। ठीक है, छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये हमारी छोटी वैल्यू है जो कि देखिए लेफ्ट साइड पे रख दी, और बड़ी वैल्यू हमारी राइट साइड पे। ये तो एक टेक्निक है सबसे छोटी सी। ठीक है, इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं, देखिए इसको टेक्निक इसकी क्या है, देखिए 11 21/4 है, इसकी तरफ ये देखिए इसका मुंह खुला हुआ है, तो खुला हुआ मुंह की तरफ वाला ये देखिए पार्ट रख दिया, और फिर उसके बाद देखिए x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो x की तरफ मुंह खुला बना दिया, और -2 की तरफ देखिए इसका क्या है, हेड है, तो हेड को हमने ऐसे रख दिया। इस तरीके से भी हम पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इस पार्ट को छुपाएंगे, तो देखिए आपको ये पार्ट मिल जाएगा, और जब आप इस पार्ट को छुपाएंगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला स्टेप हमारा है इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। अब हमें ये देखना है कि इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू क्या कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है, तो हम सोल्यूशन सेट इसका नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो सोल्यूशन सेट लिख पाना बहुत मुश्किल है, तो इसका सोल्यूशन सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ -2 में इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब -2 इंक्लूडेड है, और 21/4 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि दोनों में इक्वल भी शामिल है। ठीक है,
तो -2 से शुरू किया, -2 देखिए नंबर लाइन में -2 -1 0 1 2 3 4 5 और बेटा 21/4 जो होगा वो 5.25 होगा। तो बच्चों यहाँ से -2 से लेकर के 5.25 यानी कि 21/4 जो है वो ये लिखा हुआ, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल में लगाया गया। बच्चों क्लोज इंटरवल जानने के लिए आप हमारी क्लोज इंटरवल की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप इसका सोल्यूशन सेट आसानी से लिख पाएंगे। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन बेटा कठिन क्वेश्चन में से है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही परेशानी होती है बच्चों को। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट वो माइनस वाले जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारा चैनल है आपके सामने, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन को बढ़ाइए। थैंक यू।